बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 लव कुश। तो रामायण का ये एक प्रसंग है जिसमें लव कुश जो है वो माता सीता और श्री राम जी के पुत्र हैं। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। अपने पिता के वचनों का पालन करने श्री राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष के लिए वनवास में थे। एक दिन लंका के राजा रावण ने छल करके वहां से सीता माता का अपहरण कर लिया और उन्हें जबरदस्ती अपने साथ लंका ले गया। वहां पर उसने सीता जी को अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा। श्री राम ने सुग्रीव और हनुमान की वानर सेना लेकर लंका पर आक्रमण कर दिया और रावण को मारकर सीता को वापस ले आए। जब वे अयोध्या लौटे तो श्री राम को सिंहासन पर बैठा दिया गया और वे सुखपूर्वक राज करने लगे। परंतु एक दिन जब उन्हें पता चला कि अयोध्या की प्रजा सीता के बारे में तरह तरह की बातें कर रही है तो वे बहुत व्याकुल उठे। तो राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा के लिए एक उदाहरण हो। वे अच्छी तरह जानते थे कि सीता रावण की लंका में रही अवश्य है, परंतु वे पूरी तरह निर्दोष हैं। उनकी तो अग्नि परीक्षा भी हो चुकी है, परंतु यदि प्रजा उन्हें इस योग्य नहीं मानती कि वे अयोध्या की महारानी बनी रहे तो उन्हें त्याग देना ही सभी के हित में होगा। तो यहाँ पर महाराजा श्री रामचंद्र जी जो थे उन्होंने माता सीता का त्याग कर दिया था अपनी प्रजा के हित को समझते हुए, क्योंकि उनकी प्रजा ये मानती थी क्योंकि वो रावण की लंका में रहकर आई थी। इसलिए एक दिन उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वे सीता को वन में छोड़ आए। लक्ष्मण सीता को एक रथ में बैठाकर अयोध्या से दूर एक वन में ले गए और उन्हें बताया कि श्री राम ने उनका त्याग कर दिया है क्योंकि अयोध्या की जनता आपको महारानी के योग्य नहीं समझती। लक्ष्मण उन्हें वन में छोड़कर वापस अयोध्या चले गए। सीता विलाप करती रही और सोचती रही कि अब वे क्या करेंगी। एक बार तो उन्होंने सोचा कि वे नदी में डूबकर अपनी जान दे दे, परंतु उनकी तो संतान पैदा होने वाली थी, भला वे यह सब कैसे कर सकती थी। यह तो घोर पाप और बहुत बड़ा अन्याय होता, इसलिए उन्हें जीवित रहना ही पड़ा। वे जहां पर विलाप कर रही थी वहां से थोड़ी दूर पर वाल्मीकि ऋषि का आश्रम था। उन्होंने जब जाना कि अयोध्या की महारानी राजा राम की पत्नी और राजा जनक की सुपुत्री जंगल में अकेली भटक रही है और उन्हें आश्रय देने वाला कोई नहीं है, तब वे उन्हें अपने आश्रम में ले आए और अपनी बेटी बना लिया। तो इस तरह से माता सीता जो थी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में चली गई और वहीं पर अपना जीवन बिताने लगी। क्योंकि वे वन में मिली थी इसीलिए सभी उन्हें वन देवी कहकर बुलाने लगे। थोड़े ही दिनों में सीता ने आश्रम के सारे नियम जान लिए और उन्होंने उसी स्थान को अपना घर सा समझ लिया। थोड़े ही समय बाद उन्होंने दो सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। एक का नाम लव और दूसरे का नाम कुश रखा गया। तो माता सीता के दो पुत्र थे, लव और कुश। तो उन्हीं के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। लव और कुश बहुत सुंदर बालक थे और आश्रम के सारे लोगों की आंखों के तारे थे। महर्षि वाल्मीकि उनसे विशेष स्नेह रखते थे। वे जानते थे कि एक दिन इन बालकों को अयोध्या का राजा बनना है, इसलिए उन्होंने उन बालकों को वे सारे गुण प्रदान करने का प्रयास किया जो राजकुमारों में होने चाहिए। जब वे थोड़े बड़े हुए तो वाल्मीकि ने उन्हें तीर चलाने की सारी विद्याएं सिखा दी। दोनों सुशील होने के साथ साथ बहुत साहसी और वीर भी थे। एक दिन जब आश्रम के पास वे धनुष विद्या का अभ्यास कर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर घोड़े को सामने से आते देखा। घोड़ा बहुत सजाया गया था और वह मस्तानी चाल से चला आ रहा था। एक घोड़े के पास गए। घोड़े के मस्तक पर कुछ लिखा हुआ था जिसे पढ़कर वे जान गए कि यह अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। इस इसे अयोध्या के राजा राम ने इसलिए छोड़ा है कि वह जहां जहां जाए वहां वहां के राजा उनकी मित्रता स्वीकार कर ले। उस जमाने में शक्तिशाली सम्राट ऐसे ही यज्ञ किया करते थे और घोड़े के साथ बहुत बड़ी सेनाएं भेज दिया करते थे। यदि किसी ने उस घोड़े को रोका तो उसे उस सेनाओं के साथ युद्ध करना पड़ता था। तो अगर उस जमाने में कोई किसी राजा के घोड़े को रोकता था तो उसको उनकी सेना के साथ युद्ध करना पड़ता था। लव और कुश ने उस घोड़े को पकड़कर एक वृक्ष के साथ बांध दिया। घोड़े के साथ आती हुई सेना के नायक श्री राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न थे। जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने आकर उन बालकों को समझाने का प्रयास किया कि वे इस घोड़े को छोड़ दे, परंतु लव और कुश ने इनकार कर दिया और कहा कि यदि उन्हें घोड़ा वापस चाहिए तो उनसे युद्ध करके वे उसे ले जाएं। तो यहाँ पर लव कुश ने अपनी जिद दिखाई कि अगर उन्हें अपना घोड़ा चाहिए तो उन्हें उनसे युद्ध करना होगा। शत्रुघ्न ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे उनसे वह घोड़ा छीन ले और उसी तरह से एक युद्ध प्रारंभ हुआ। एक और दो बालक और दूसरी ओर बहुत बड़ी सेना। पर
दोनों बालकों ने युद्ध में उस सेना को हरा दिया। तब शत्रुघ्न स्वयं आए, बालकों ने अपने बाणों से उन्हें भी घायल कर दिया। जब राजा राम को यह सब बताया गया तो उन्होंने बारी बारी लक्ष्मण, भरत और हनुमान को भेजा, पर उन बालकों ने उन सबको पराजित कर दिया। तब राजा राम को स्वयं ही युद्ध भूमि में आना पड़ा। तो इस तरह से राजा राम ने एक एक करके सभी को भेजा उन बालकों से युद्ध करने के लिए, लेकिन लव कुश ने सबको हरा दिया युद्ध में। तो अंत में श्री राम खुद उस युद्ध भूमि में पहुंच गए। यहाँ सीता माता को जब ज्ञात हुआ कि पिता और पुत्र का आपस में युद्ध होने जा रहा है तो वे बहुत व्याकुल हो उठी और महर्षि वाल्मीकि के पास गई। महर्षि तुरंत युद्ध भूमि पहुंच गए। उन्होंने युद्ध रुकवा दिया और श्री राम को बता दिया कि ये दोनों बालक उन्हीं के पुत्र हैं। तब अचानक सीता जी भी वहां पर आ गई। उनके आने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने सभी को बताया कि सीता उसी दिन से उनके आश्रम में निवास कर रही है और यहाँ वन देवी के नाम से जानी जाती हैं। वे बिल्कुल निर्दोष हैं। सभी ने सीता को प्रणाम किया और उनसे अयोध्या वापस लौट चलने की विनती की, पर श्री राम ने सीता से कुछ न कहा। तो इस तरह से श्री राम जी को पता चल जाता है कि ये जो दोनों पुत्र हैं ये उन्हीं के हैं, लव कुश। और सीता जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रह रही है और सब उन्हें वन देवी के नाम से जानते हैं। तो सभी ने सीता जी से चलने की विनती की, लेकिन श्री राम जी ने उनसे कुछ भी नहीं कहा। सीता बहुत निराश हुई। उन्होंने सोचा कि उसने तो सदैव अपने सारे कर्तव्य पूरे किए हैं, पर राम उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे। राजा राम के वंश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को आज्ञा दी कि वे अपने पिताजी के पास चले जाएं। वे बहुत दुखी हो गई। उन्होंने सोचा कि अब वे क्यों और किसके लिए जीवित रहें। तब उन्होंने धरती माता से विनती की कि यदि श्री राम ही उन्हें दोषी मानते हैं तो वे पल भर भी जीना नहीं चाहती, इसलिए माँ उन्हें अपनी गोद में स्थान दें। देखते ही देखते धरती फट गई और सभी को प्रणाम करने के बाद सीता दोनों हाथ जोड़े उसमें समा गई। सभी बहुत व्याकुल होते रोते हुए लव और कुश अपने पिता के साथ अयोध्या आ गए। इस तरह से माता सीता धरती में समा गई, क्योंकि उनके पति श्री राम जी जो हैं वो ही उनको नहीं समझ पा रहे थे, तो इसलिए वो धरती में समा जाती हैं और लव कुश अपने पिता श्री राम के साथ वापस अयोध्या लौट जाती हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमने रामायण की प्रसिद्धि लव कुश के बारे में जाना है कि लव कुश की एक छोटी सी कहानी थी कि लव कुश कौन थे और उनके साथ कैसे कैसे उनकी माता ने कहां पर जीवन बिताया और किस तरह से वो अपने पिता को वापस मिले।